एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि कुछ लोग हमेशा कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि ज्यादातर लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम उन्हीं टॉप 3% लोगों के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के जरिए चलिए मिलकर ढूंढते हैं वो चिंगारी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। चलिए सबसे पहले इस चौंकाने वाली सच्चाई को देखते हैं। 100 में से 97 लोग अपने सपनों को, अपने गोल्स को बीच में ही छोड़ देते हैं और सिर्फ 3% लोग ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कह सकते हैं एक चेतावनी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम बड़े जोश के साथ शुरुआत तो करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद वो सारा जोश कहाँ चला जाता है? आखिर हम रास्ते में ही क्यों थक कर बैठ जाते हैं? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, बात टैलेंट की कमी की नहीं है, ये एक ऐसे जाल के बारे में है जिसमें 97% लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। असली दिक्कत है खोखला जोश। ये उस डोपामीन रश की तरह है जो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मिलता है। उस पल लगता है कि बस अब दुनिया बदल देंगे, लेकिन ये जोश, ये फीलिंग कुछ ही दिनों में हवा हो जाती है। ये सच्चा अनुशासन नहीं है, ये एक धोखा है। और लगातार कंसिस्टेंट ना रहने की कीमत वो बहुत भारी होती है। हर बार जब कोई खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है ना, तो वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की दीवार से एक ईंट निकाल देता है और धीरे धीरे वो पूरी दीवार ही ढह जाती है। तो असली लड़ाई कहाँ है? बाहर की दुनिया में नहीं, असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन, जो बार बार भटकता है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क साफ करती है। देखिए, 97% लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं जो एक मेहमान की तरह कभी कभी ही आता है। वहीं जो 3% लोग सफल होते हैं वो अनुशासन के एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हर हाल में काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो। तो सफलता का सीक्रेट क्या है? कोई जादुई फॉर्मूला नहीं। सीक्रेट है उस काम को करने की हिम्मत जिसे बाकी दुनिया बोरिंग समझती है। सफल लोग रोज रोज वही काम करते हैं जो दूसरों को उबाऊ लगता है, और इसी में उनकी ताकत छिपी है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है? नेपोलियन हिल हमें इसके लिए 7 बहुत ही पावरफुल नियम देते हैं। यही नियम कामयाबी की नींव है। तो चलिए एक एक करके इन 7 नियमों को समझते हैं जो किसी भी बड़ी सफलता का आधार हैं। ये एक कंपास की तरह हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये रहा सफलता का पूरा ढांचा। सबसे पहला, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं बल्कि एक पक्का इरादा। फिर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान, मतलब एक पूरा नक्शा जो बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दे। तीसरा, दृढ़ता, जब फेल हो तो उसे एक टीचर समझे, डेड एंड नहीं। फिर आता है मास्टरमाइंड, यानी अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचे। अब चेतन मन की शक्ति, मतलब रोज अपने दिमाग में ये बात डालना कि हाँ, सफलता मुमकिन है। इसके बाद फटाफट फैसले लेना, टालम टोल से बचना, और सबसे आखिर में ज्यादा सोचने की बजाय बस पहला कदम उठा लेना। डर को खत्म करने का यही तरीका है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। अब इन नियमों को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम भी कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। सोचिए, एक कारीगर की कहानी। पहले महीने जब उसने सिर्फ 30 पत्थर रखे तो गांव वाले उस पर हंसे। 1 साल बीत गया, पत्थरों का एक ढेर लग गया तो लोग शक करने लगे। लेकिन 5 साल बाद जब वहां एक शानदार मंदिर खड़ा था तो वही लोग हैरान रह गए। यही है रोज रोज बिना रुके काम करने की असली ताकत। ये बात एक बहुत बड़े सच को सामने रखती है। महान चीजें किसी एक बड़े धमाके से पैदा नहीं होती, वो तो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रहारों का नतीजा होती हैं। हर एक छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो अब थ्योरी से एक्शन में आने का टाइम है। चलिए एक ऐसे प्लान पे नजर डालते हैं जो इन सारी बातों को हकीकत में बदल सकता है। ये 90 दिन का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, एक चैलेंज। इसका मकसद सिर्फ एक आदत बनाना नहीं है बल्कि अपनी पहचान को ही जड़ से बदल देना है। ये प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनानी है। लक्ष्य बस इतना है कि रोज 5 मिनट के लिए वो काम करना है, बस। अगले 30 दिन अब फोकस कुछ करने से हटकर कुछ बनने पर होगा, अपनी पहचान बदलने पर। और आखिरी 30 दिनों में मोमेंटम हासिल करना है। जब वो काम अपने आप होने लगे, एक ऐसी ताकत बन जाए जिसे कोई रोक न सके।
और आखिर में हम सबके सामने एक चॉइस होती है, अनुशासन का हल्का सा दर्द या फिर पछतावे का भारी बोझ। एक दर्द कुछ वक्त का है, दूसरा पूरी जिंदगी का। तो ये सारी बातें आकर एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर रुक जाती हैं। आपका वो पहला पत्थर क्या है? एक बात याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो आपका पहला पत्थर क्या है?